हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। देखिए, यहां पर हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कंडीशन क्या है? तो कोई एक एंगल जो है वो बचे हुए दो एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे बस हमें ये शो कर देना है कि कोई एक एंगल मीन्स 3 एंगल होता है ट्रायंगल में, तो तीनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। अगर ये मैं प्रूफ कर दूं तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, तो कंडीशन हमारे पास ये है, गिवन में क्या हो सकता है? एंगल 1 या फिर एंगल ए लिख देते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कंडीशन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम दोनों साइड में क्या कर दें, एंगल ए सम कर दें। एंगल ए, यहां पर एंगल ए तो है ही एक और हम इधर भी सम करते हैं और उस साइड भी सम करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और आपको पता है कि अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाए, व्हेन इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल। ये सब हम लोग यूक्लिड्स चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो हम इक्वल ऐड कर रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर 2 इज इक्वल टू 2 है, अगर हम दोनों साइड में 7 ऐड कर दे तब भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो वही चीज हम वहां पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया। अब देखिए, तो आपको ये पता है, ये तो हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया, और ये आपको पता है कि ए बी और सी तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों भाई? तो यहाँ पे बस ब्रैकेट में आपको जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी डायरेक्टली आप सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन को आप यहां लिख दीजिए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू ये 2 अगर इस साइड जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए का मेजरमेंट 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर एंगल ए का मेजरमेंट 90 डिग्री है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हियर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस we can say that the triangle is right angled। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, काफी इजी वे में मैं समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, आप देखिए, आपको अगर स्टेटमेंट और डिटेल में लिखना है तो आप अगर समझ पा रहे होंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस समझना आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी बहुत सिंपल है। अगर आप समझ जाए तो काफी सिंपल है, और अगर नहीं समझे तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको एकदम डिटेल में एक्सप्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर में दिया गया है, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। मतलब कि यहाँ पे एक एंगल का मेजरमेंट क्या दिया गया है? बचे हुए दो एंगल के सम से कम है। ठीक है ना? तो हमें ये शो करना है कि वो ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है ना? तो अगर हम ये शो कर दें कि तीनों का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि द गिवन ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे।
तो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब हम केस 1 लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे 3 केस हम, क्योंकि तीनों को हमें प्रूफ करना है कि तीनों लेस देन 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हम केस 1 लेके चल रहे हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि एंगल ए जो है वो क्या है, छोटा है किससे, एंगल बी प्लस एंगल सी से। यही ना कंडीशन दिया गया है कि ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। तो ये छोटा है। अब देखिए, अब दोनों साइड में एंगल ए ऐड कर दीजिए, तो यहां पे क्या होगा, मैं और डिटेल में लिख देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल ए, और इधर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो यहां ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज लेस देन, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज यूज किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि लीनियर इनइक्वालिटीज आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बस जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज अभी जो भी हम यूज करेंगे, जो आप इक्वेशन जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से, यहाँ पे कोई चेंजेस ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम एंगल ए इज लेस देन 180/2, ठीक है, और एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया पहला कंडीशन हमारा कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं। सेकंड कंडीशन में मान के चलते हैं कि एंगल जो बी है वो छोटा है किससे, एंगल ए प्लस एंगल सी से। तो यहां पर बी दोनों साइड में ऐड कर देंगे। सेम वे में यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल बी भी क्या यहां से प्रूफ हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। तीसरा जो कंडीशन है हमारा, केस 3 हम लेकर चल रहे हैं। अब तीसरा में यहां तो ए शो कर दिए, बी भी शो कर दिया, हम सी को अब मान के चल रहे हैं कि एंगल सी जो है वो छोटा है किससे, एंगल ए प्लस एंगल बी से, ठीक है ना। अब दोनों साइड में एंगल सी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो जाएगा, जो कि छोटा किससे होगा, तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी ऐड करेंगे, तो ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहां से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, all of these angle are less than 90 degree, so we can say that the triangle is acute angle, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, here we see that angle A, angle B and angle C all are less than 90 degree, okay, all are less than 90 degree, hence यहां पे लिख देता हूं, hence we can say that the triangle is acute angle, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।